कहते हैं अगर दिल में जज्बा हो तो हौसलों की उड़ान के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं होती। इस बात को चरितार्थ करके दिखाया है ललित पाठक ने। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के ललित पाठक जन्म से दिव्यांग नहीं थे। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वो बड़े होकर क्रिकेटर बनकर देश का नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक ट्रेन हादसे में ललित ने अपने पैर गवा दिए। फिर क्या था, ललित का मानो पूरा संसार ही उजड़ गया हो, लेकिन ललित ने अपने जज्बे से किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। दिव्यांग होने के बावजूद ललित ने क्रिकेट जैसे टफ प्रोफेशन को चुना। आज वो इंडिया व्हील चेयर क्रिकेट टीम के सदस्य होने के साथ ही उत्तर प्रदेश व्हील चेयर घरेलू क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। वे राष्ट्रीय ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अपना जौहर दिखा चुके हैं। इनमें 2017 में नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले त्रिकोणीय सीरीज और भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले द्विपक्षीय सीरीज भी शामिल हैं। एक दुर्भाग्यवश एक ट्रेन दुर्घटना में मैंने अपने दोनों पाँव गंवा दिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई कसक थी कि मुझे कुछ कर गुजरना है। इसी हौसले के साथ मैंने अपने पुरानी ड्रीम जो क्रिकेट खेलना था उसको चुना, और एक बोर्ड है जो दिव्यांगों को क्रिकेट खिलाती है, दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया DCCBI। उसके संस्थापक हारून रशीद जी से मिला और उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने का गौरव प्रदान किया, और साथ में मैंने नेपाल और बांग्लादेश में अपने क्रिकेट का जौहर दिखाया और भारतीय टीम में व्हील चेयर क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त किया। ललित के लिए क्रिकेटर होना इतना आसान नहीं रहा। हर छोटी छोटी चीजों में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्टेडियम दूर होने की वजह से व्हील चेयर से जाना संभव नहीं था, तो उन्होंने घर को ही प्रैक्टिस का मैदान बना लिया। मैं अपने घर में ही प्रैक्टिस करता हूँ, व्हील चेयर प्रैक्टिस करता हूँ, हैंगिंग बॉल से बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बॉलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, और ग्राउंड यहाँ से बहुत दूर है तो अकेले व्हील चेयर ले जाना मुश्किल होता है, तो घर में ही प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेडलों की भरमार, ये ट्रॉफियों का अंबार और जीत की गवाही देते ये सर्टिफिकेट, फिर भी ना जाने क्यों लोग ललित के क्रिकेट को सहानुभूति की नजर से देखते हैं। दिव्यांग ललित लोगों की इसी सोच को बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो आज भी व्हील चेयर पे हम लोग बैठ कर क्रिकेट जरूर खेलते हैं, लेकिन लोगों की सिंपैथी की नज़रों से बच नहीं पाते हम लोग। तो सबसे बड़ा तो यही है कि हमें लोगों के नज़रियों को बदलना है। वो सिंपैथी जो एक मदद के नज़र से देखना, वो बदलना है। तो इसीलिए ये जज्बा ही बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग व्हील चेयर खेलते हैं। बाकी व्हील चेयर पे क्रिकेट खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। क्रिकेट में अपने परिवार के साथ साथ राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे ललित चाहते हैं कि व्हील चेयर क्रिकेट को भी BCCI की तरफ से मान्यता मिले। साथ ही वो माउंट एवरेस्ट को भी फतह करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। इस क्रिकेट को मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट व्हील चेयर क्रिकेट को मुकाम मिले और BCCI और भारत सरकार द्वारा मान्यता मिले। मेरी एक ड्रीम है जो कि जिससे मैं भारत का नाम ऊंचा करना चाहता हूं विश्व स्तर पर। मेरा ये ड्रीम है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर फतेह करूं, और इसके लिए अभी हमारे पास आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए मैं भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगाता हूं कि मुझे इसके लिए हाईटेक प्रोस्थेटिक लेग्स और एक अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करें। कुछ ऐसे माध्यम पैदा करें जिससे मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकूं और भारत का नाम विश्व स्तर पर और भी ऊंचा कर सकूं। ललित ने दिव्यांग भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि आधुनिक युग में दिव्यांगता को लेकर
हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें दिव्यांगता को ही अपना हथियार बना लेना चाहिए। इस क्रिकेट को आगे अपनी चरम पर ले जाना चाहता हूं और साथ में ये चाहता हूं कि हमारे और भी जो दिव्यांग भाई लोग हैं, जो दिव्यांग होने के बाद उत्साह खो देते हैं, अपने जीवन से हतोत्साहित हो जाते हैं, वो कभी उत्साह मत हारें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और किसी न किसी क्षेत्र को ज़रूर चुनें, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप एक दिव्यांग होने के बाद अपना जीवन नष्ट कर सकें। अब आप आधुनिक युग में हैं, सुख सुविधाएं हैं, आगे बढ़ने के सारे माध्यम मौजूद हैं, तो इसलिए अपना करियर चुनें और हतोत्साहित मत हों। कोरोना की वजह से भले ही खेलों पर असर पड़ा हो, लेकिन ललित के सपनों की उड़ान जारी है। ललित हर टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसे फतह करने के लिए जमकर प्रैक्टिस करते हैं। अगला टूर्नामेंट हमारा DPL है, दिव्यांग प्रीमियर लीग, जो कि दुबई में होना है। कुछ कोरोना के कारण, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के कारण अभी डेट फाइनलाइज नहीं हो रही है। जैसे ही फाइनलाइज हो जाती है हम ज़रूर दुबई भी फतह करेंगे। ललित पाठक न केवल दिव्यांग लोगों के लिए एक मिसाल हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक सबक हैं जो जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आने पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ललित का जीवन बताता है कि मुश्किल चाहे पहाड़ जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन पहाड़ काट करके भी राह बनाई जा सकती है।